आप सभी लोग अपने अपने दिल पर हाथ रखिए और ख़ुद से ये पूछिए कि क्या आप सच में तैयारी कर रहे हैं, क्या आप सच में किसी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, किसी एग्ज़ाम को तैयारी में अच्छे से जुटे हुए हैं। क्योंकि देखकर लगता तो नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख नहीं रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, डिटेल में ट्रिक्स को सीख नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा, आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतने छोटे छोटे इतने आसान से सवालों को आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर पोल्स में हमने ये पूछा था कि भाई 25 में क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ और सिर्फ 16% लोगों ने सही जवाब दिया है। ऐसे कैसे? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करते तो इन सारे सवालों का जवाब आप अच्छे से दे पाते, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ठीक से समझते तो इनका सवाल आप दे पाते, जवाब दे पाते, है ना। तो चलिए आज यहाँ पर कुछ पोल्स के हम प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हमने अपने YouTube चैनल पर डाला था, और वहाँ पर इनका एनालिसिस करेंगे कि भाई सही उत्तर क्या होगा और कितनों ने सही जवाब दिया, कितनों ने गलत दिया, है ना। आज आपका यहाँ पर पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में हैं और कितने सही तरीके से आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, हमने डाला था ये 9 दिन पहले का है ना। क्या दिया है इस सवाल में, 25 में क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सभी ने जवाब दिया, लगभग 16% को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये सही है ना, 16% को छोड़ दीजिए तो बाकी जो बचा है यानी 84% लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब इसका सही उत्तर कैसे आएगा, एक और एक, इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, सीख लीजिए भाई, आपके काम ही आने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि 25, है ना, आप लोगों ने क्या किया 25 को 4 और 5 से भाग दे दिया। तो पहले 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 छक 24, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी 25 को 5 से भी भाग दे दिया, यही ना किए हैं आप लोग। तो 25 को आपने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, तो ये पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो 1 और 0 ऐसा आप समझ लीजिए, और यही बहुत लोगों ने किया भी है ना। पहले 25 को 4 से भाग दिए, फिर 25 को ही 5 से भाग दे दिए, वहाँ पर उत्तर 1 और 0 लेकर आ गए और इसको सही कर दिया पहला वाला, जो कि ये गलत है। इसमें बोला है दोस्त कि क्रमागत यानी एक लाइन से, पहले 4 से फिर उसके बाद 5 से, लेकिन 5 से जब हम भाग देंगे तो 25 से भाग नहीं देना है, ऐसा समझिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 25 को पहले 4 से भाग दिए तो आपका रिमाइंडर 1 आई है, ये तो ठीक है। लेकिन अब अगली बार क्रमागत बोला है तो अगली बार हम 25 को 5 से भाग नहीं देंगे, अब अगली बार इसके भागफल को 25 से भाग देना है, भागफल को, ठीक है। तो भागफल कितना आया है, 6 आया है, अब 6 को 5 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कम 5 बचेगा, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रमागत रूप से अगर भाग दिया जाएगा तो 1 और 1 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा दोस्तों। समझ में बात आ गई? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप कि अब आप लोगों को क्रमागत 2 संख्याओं से भाग देने का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगला पोल हम लेकर आते हैं, उसमें भी देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर इस सवाल में भी भर के लोग गलती किए हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों -6। बेसिक सा सवाल है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पता है तो आप भाई कैसे इन सवालों को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही देख लीजिए, सिर्फ 19% सही किए हैं, है ना, 81% लोगों ने गलत कर दिया। अब यहाँ पर इसको देखिए, समझिए। यहाँ पर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूट का -6 है ना, रूट का -6 है और इंटू रूट का यहाँ पर फिर से -6। आपने इसको क्या किया, आपने सीधा भाई देखे कि दोनों जगह रूट लगा है, दोनों जगह रूट लगा है तो हम अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -6 और इंटू -6 कर दिए, -6 और -6 कितना हो गया, प्लस का 36 हो जाएगा। तो प्लस का 36 अंदर हुआ, बाहर निकलेगा तो ये 6 हो गया, और आपने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही कर दिया, जो कि गलत है ना। ये तरीका दोस्तों गलत है। आपको क्या करना है, आप जानते होंगे कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, रूट के अंदर अगर माइनस है
तो वह एक काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है इसको समझिए। ये तो हमारा पूरा गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, एक में रूट लगा होता तो यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब एक रूट में माइनस लगा होता, एक रूट प्लस में होता तो आप आसानी से उसको कर सकते थे, लेकिन इस केस में ये फेल हो जाता है। ये तरीका आपको क्या करना है समझिए। यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है और उसका रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, ये होता है रूट का ए, ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो रूट -1 है ना अंदर में, वो बाहर निकल के आई हो जाता है। रूट -1 का वैल्यू आई होता है, आई का मतलब आयोटा होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है, यानी आयोटा होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस का रूट 6 है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का 6 अलग और आयोटा अलग, है ना, ये हो गया। फिर इनटू यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी ऐसे लिखेंगे, रूट का 6 अलग हो जाएगा और माइनस √1 का वैल्यू ये हो जाएगा आयोटा। अब इसको गुणा करिए, तो रूट 6 और रूट 6 का गुणा होगा तो क्या होगा, अंदर में अब आप गुणा कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो चुका है अब, है ना। तो 6 × 6 यानी ये हो जाएगा 36, और आई का गुणा आई के साथ होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आई का स्क्वायर, ठीक है। अब आई का स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू तो आया हमारे पास 6, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, देख लीजिए, इधर रूट लगा उधर जाएगा तो वर्ग लग जाएगा, यानी -1 बराबर कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा कितना होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। गुणा करिए इन दोनों को, -6 आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में बात आ गई कि नहीं। अब आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू दिया है तो पहले आप उसको चेंज करिए, फिर आगे का काम धाम जो भी है वो करिएगा, ठीक है। पहले उसको पॉजिटिव बनाइए, आयोटा को आप बाहर निकालिए, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है ना, तो इमेजिनरी नंबर में डायरेक्टली हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी गुणा भाग जोड़ घटाना डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं। समझ बात आ गई कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कंडीशन है आपकी, सब अपना एनालिसिस करते हुए चलिए, किसने क्या दिया है आंसर, वो तो आपको पता ही होगा कि हमने ये आंसर दिया है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ तक कितने लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा, अब इसको देखिएगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल हम आपको दिए थे, फिर भी इसमें गलत कर दिया आप। कितने लोगों ने गलत किया, 76% सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पर है। सही कितनों ने किया है, सिर्फ और सिर्फ 18% ने। समझिएगा इसको, है ना। क्या है, यदि एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होने पर पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर करते कैसे हैं सवालों को, आप तो पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप इसको ढंग से देख लीजिए, है ना, और वीडियोज़ इसके देख लीजिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के हम बेहतरीन सवालों करवा रखे हैं और बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको करवा रखे हैं, तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस सारी मिल जाएंगी हाइट एंड डिस्टेंस के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। समझिएगा इसको, यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, जाहिर सी बात है तो पेड़ खड़ा ही होगा, है ना, तो ये हमने यहाँ पर पेड़ को खड़ा कर दिया। चलिए, ये पेड़ बन गया। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि अगर सूर्य यहाँ पर है अगर सन, तो इसकी छाया कहाँ जाएगी दोस्तों, इसकी छाया इधर जाएगी ना, मतलब इसका छाया कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा यहाँ तक, है ना। और वही कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, जब हम इसको मिला रहे हैं ऐसे यहाँ पर ऐसे, तो उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे छाया के अंतिम में, तो छाया इसका यहीं तक ना आएगा, इसका यहीं तक आएगा, तो छाया के अंतिम में उन्नयन कोण बनता है सूर्य का। ये कितना डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, पेड़ की छाया की लंबाई, और यहाँ पर साथ में आपको दे रखा है कि भाई पेड़ की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, मतलब इसकी वैल्यू आपको 10 मीटर दे दी है, ठीक है। अब आगे समझिए। अब देखिए दोस्तों, एक तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये तो फिक्स रहता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये फिक्स है 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, ये पहले से 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, तो ये जब 60 है तो अगला वाला ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर
एक तो 90 फिक्स है, अगर एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, या फिर अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। समझ बात आ गई। और हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में यही चलता है, 30-60 चलता है या फिर 45-45 चलता है। इन्हीं में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाता है, बस 2 एंगल्स में, 30, 60 और 45, इन 3 एंगल्स में। ठीक है, तो 30-60 होगा या फिर 45-45 होगा, बस इतने में ही। तो 30-60 के लिए क्या यहाँ पर ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि दोस्तों 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला साइड जो है, भुजा जो है, उसको अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है, कितना यूनिट, 1 यूनिट, अनुपातिक मान 1 लेते हैं, तो 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि ये √3 यूनिट होता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, अगर 1 यूनिट हमको इसको लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो √3 यूनिट होता है। मतलब ये 1 गुना तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये जो पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई है वो कितना है हमारा, वो √3 है ना, √3 है, √3 यूनिट है। और √3 यूनिट का ही वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। अब आपको यहाँ पर पेड़ की लंबाई पेड़ की छाया की लंबाई, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये चाहिए हमको ना, ये वाला चाहिए, तो 1 यूनिट मतलब, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये है 10 इधर और ये √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 √3 मीटर आएगा दोस्तों। पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी, 10 √3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है ना, आपने सीधे सीधे क्या किया, यहाँ पर 10 √3 निकाल कर दे दिया कि भाई सही है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल देखा करिए, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी सवाल पोल में देखा करिए, तो उसको लगाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये नहीं कि हवा में कुछ भी आंसर दे दिए, जिधर भीड़ जा रहा है उधर चल दिए, जिसमें ज़्यादा टिक किया गया है उसमें कर दिए, है ना। तो ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। कुछ केसेस में सही हो सकता है कि जिधर भीड़ जा रही है उधर जाना सही होगा, लेकिन हर बार ये गलत होता है। ठीक है, ज़्यादातर गलत ही होता है। समझ बात आ गई कि नहीं। तो आपको अपने तरीके से पढ़ाई करनी है और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझिए, तब आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, नहीं तो ऐसे हवा हवाई पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ बात आ गई कि नहीं। तो आज से अगर आप रियलिटी में तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स को सीरियसली होकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर अगले पोल पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। और वो पोल तो एकदम कल ही हमने डाला था और ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सवाल है वो। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सवाल, अब इसमें तो हमको ऐसा लग रहा है कि किसी ने भी सही नहीं किया। यहाँ पर 1% जो दिखा रहा है ना, 1 वोट, ये हमारा वोट है। ठीक है, जो हमने टिक किया है बस यही सही है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर ये सही है, बाकी सब ने गलत किया, इसको एक भी लोगों ने सही नहीं कर पाया। 13 घंटे पहले डाला गया था ये पोल, देख लीजिए 100 के 100% गलत किए हैं यहाँ पर। समझ बात आ गई। तो देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। क्या दिया था यहाँ पर, 0.900 इसका वर्गमूल निकालना था दोस्तों, है ना, इसका वर्गमूल निकालना था। एकदम डिटेल में हम आपको इसको समझाएंगे, फिर ऐसे सवाल में गलती कहीं नहीं होगा आपको। ये गलत कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा मार दे रहे हैं, तो अब आपके सवाल में ऐसे जब आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखा कितना, 900 को देखा, है ना। तो आपने यहाँ पर सीधे सीधे निकाल दिया वर्गमूल के बाहर 30 और पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ये आपने सही कर दिया, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया भी है, 73% यहाँ पर, और यही चीज़ किए हैं। ये गलत है भाई, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक ना, कैसे होता है ये समझिए। अगर आपको नहीं भी आता है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं आता है, तो आप क्या करिए ना, आप इस पॉइंट को बटे के रूप में बदल लीजिए, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन से तो आपको पता चल जाए क्या होगा, है ना। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिटेल में करिए। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आता है, नहीं पता है चीज़ें, तो आप बेसिक से करिए, डिटेल में करिए। कैसे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सिंपली आपसे ये कहें कि 0.2 है हमारे पास, और 0.20 है आपके पास, और 0.2000 है आपके पास। अब इनमें से बताइए क्या ये तीनों बराबर हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ये तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर
आप चाहे दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा लें, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उस संख्या के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये होगा 2/10, होगा कि नहीं होगा, है ना। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दिए। ये भी दोस्तों हमारा 2/10 के बराबर ही आएगा, देख लीजिए चाहे तो। ये हुआ 20, है ना, 20 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, है मतलब यही 2/10 ही। इसका भी मतलब 2/10 ही है। यानी यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, पॉइंट के बाद अंतिम में हम चाहे 1000 जीरो लगा दें, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो सीधे सीधे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2.0.2 ही है। ठीक है, समझ में बात आ गई कि नहीं। तो वही चीज़ था यहाँ पर भी, पॉइंट के बाद यहाँ पर अंतिम में 2 जीरो लगाए, इस जीरो का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे इसका 0.9 वर्गमूल ले सकते हैं। अब 0.9 का वैल्यू 0.3 थोड़ी आएगा, 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आएगा भाई, ऐसा आप मत समझ लीजिए 0.3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, समझिए इसको, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर हम इसको बदलते हैं, चलिए बेसिक से करके आपको बताते हैं। ऊपर हुआ हमारा 900, ठीक है, बटे में पॉइंट के बाद 3 अंक है, मतलब 3 जीरो लगेगा, एक के बाद 3 जीरो। अब आप कहेंगे कि भाई 900 का वर्गमूल तो 30 होता है, क्या 1000 का वर्गमूल 100 होगा? नहीं होगा भाई। क्या ये 100 गुणे 100 है? नहीं ना। क्या ये 100 का स्क्वायर है? नहीं ना। तो भाई कैसे आप कह सकते हैं कि 1000 का वर्गमूल आपका 100 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा, समझ लीजिए यहाँ पर क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे अगर 100 रहता तो 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 10 होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए। ऊपर में बचा हमारा पास कितना, 90 बचा, और बटे में ये रूट से बाहर 100 है बचा ना यहाँ पर, तो 100 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 दोस्तों। अब आपको यहाँ पर रूट 90 का वैल्यू निकालना है। क्या रूट 90 का वैल्यू 30 आएगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैसे कह सकते हैं कि आप रूट 90 का वैल्यू 30 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर ये जो 90 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 81 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, 100 होता है पूर्ण वर्ग संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन 90 तो नहीं है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो ना हो उसका वर्गमूल निकालने के लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं। आपको रूट 90 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रूट 90 का वैल्यू निकालना है, यानी 90 का वर्गमूल। तो कैसे करते हैं समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि 90 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो हम देखें तो 81 है ना, 81 जो है 9 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसको अपन लोग लिख सकते हैं 81 और प्लस का कितना, 81 में कितना अधिक है, 9 अधिक है, 81 + 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अलग करिए तो 81 का तो वर्गमूल हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। अब प्लस ये जो 9 बचा हुआ है इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिए। और बटे में क्या करना है दोस्तों, सुन लीजिए। बटे में यहाँ पर जो ये है ना, इसका डबल करके लिखते हैं। क्या करते हैं, डबल करके। तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये जो वैल्यू निकल कर आता है ना दोस्तों, ये लगभग मान निकल कर आता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल कर आता है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सही होने वाला है। यहाँ पर ये हुआ 9 और प्लस ये हुआ 9 एक कम 9 और 9 दूना के 18, 1/2, 1/2 का मतलब हुआ 0.5। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 9.5। तो रूट 90 का वैल्यू 9.5 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.5 और अपॉन में कितना है, 10 है। तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो पॉइंट जो है एक इधर खसक जाएगा, मतलब ये 0.95 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि इसका पूरे का वैल्यू यानी इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 0.95 आएगा। अब 0.95 देख लीजिए इसमें किसके करीब है, कौन सा वैल्यू 0.95 के बराबर हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या है साथियों, 0.9 और ये 4 है, ये 8 है ना। तो ये 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर ये 0.95, तो सिर्फ तीसरा वैल्यू ही 0.95 के लगभग मान के बराबर है, बाकी कोई भी नहीं है। ये तो 0.94 ही रह जाएगा, 0.95 होगा नहीं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ऐसे सवालों में मत फंसिएगा। ऐसा एक सवाल आपके रेलवे में दिया गया था, है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। अगर तरीका नहीं पता है तो भाई आप
मत अटेम्प्ट करिए, वहाँ पर आपके नंबर भी कट जाते हैं और वहाँ पर आपका फिर ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपकी सच्चाई पता चली कि भाई आप कितने अच्छे से, कितने लगन से मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको दिख गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ऐसी गलतियाँ मत करिएगा, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी हो अपने पास, अच्छे से एक नौकरी लेकर आप उसमें अच्छे से अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ, एक स्टेबिलिटी मिल पाए अपने जीवन को दे पाएँ, तो फिर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।